नमस्ते दोस्तों। 18.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश है और इंडिया की जीडीपी 3.39 ट्रिलियन डॉलर। साथ ही चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नंबर 1 पर है। इसका मेजर रीजन वहाँ की लेबर फोर्स है। अक्सर चाइना कमजोर जीडीपी वाले देशों को कर्ज देने के लिए जाना जाता है, लेकिन चाइना की इतनी अच्छी सिचुएशन होने के बाद भी क्यों इकोनॉमिस्ट मान रहे हैं कि चाइना का इकोनॉमी पावर बनने का सपना टूटने वाला है? क्यों चाइना में अब कोई भी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है? क्या ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है? चाइना और इंडिया दोनों में से किस देश पर कर्ज ज्यादा है? चलिए जानते हैं इस वीडियो से। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। In dem Chinas des Jahr gebe ich weniger. Steigende Oh, nicht gut. In China wirkt sich Jahrzehnten bedeutet der das scharfe Vorgehen. हांगकांग इंडेक्स चाइना की मार्केट के परफॉर्मेंस को दिखाता है, जो कि स्टॉक मार्केट की तरह काम करता है। कंट्री गार्डन कंपनी को हांगकांग इंडेक्स से हटाने की बात कही जा रही है। कंट्री गार्डन एक रियल एस्टेट कंपनी है जो कि चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में से एक है, लेकिन अब ये कंपनी डिफॉल्ट होने के कगार पर है। इसका इम्पैक्ट चाइना की इकोनॉमी पर पड़ेगा। इसका आइडिया आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि चाइना की जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूशन इसी सेक्टर से होता है। ऐसे में अगर ये कंपनी डिफॉल्ट हो जाए तो इसका चाइना की इकोनॉमी पर लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं अगर हम चाइना की करेंसी युहान की बात करें तो लास्ट वीक ही युहान 16 ईयर के बाद अपने सबसे लोएस्ट लेवल पर जा गिरा है। 2020 के स्टार्टिंग से अब तक डॉलर के कंपैरिजन में 6% से भी ज्यादा इसकी वैल्यू गिर चुकी है। चाइना की बढ़ती इकोनॉमी को देखते हुए कहा जाता था कि चाइना की करेंसी डॉलर को रिप्लेस कर सकती है। अगर हम चाइना के कर्ज की बात करें तो ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग चाइना पर कर्ज उसकी जीडीपी के 279.7%, जो कि चाइना की जीडीपी से लगभग 3 गुना ज्यादा है। वहीं अगर हम इंडिया पर कितना कर्ज है वो देखें तो मार्च 2023 तक इंडिया पर कर्ज उसकी नॉमिनल जीडीपी का 55.7% है, जो कि इंडिया की जीडीपी का आधे से थोड़ा ज्यादा है। चाइना को मैन्युफैक्चरर हब बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन उसकी सस्ती लेबर थी और साथ ही कंपनीज के लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट और कम टैक्स भी एक मेजर रीजन था। लेकिन जैसे जैसे चाइना ग्रो करता गया उसने अपनी पॉलिसी में चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए। जैसे कोई भी फर्म चाइना में अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी तो उसे अपनी टेक्नोलॉजी और सीक्रेट्स चाइना के साथ शेयर करने होंगे। इसी तरह चाइना की स्ट्रिक्ट पॉलिसी बिजनेस करने वाली कंपनियों को चाइना छोड़ने पर मजबूर करने लगी। यही रीजन है जिसकी वजह से सभी नहीं लेकिन बहुत सी कंपनियां चाइना को छोड़ किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना चाहती है। अब एक सवाल उठता है कि क्या इंडिया चाइना की इकोनॉमिक क्राइसिस को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है और क्या इंडिया सही में चाइना को एज ए मैन्युफैक्चरर हब में रिप्लेस कर सकता है? इंडिया करंट में वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी में से एक है। वहीं चाइना जैसी पॉपुलेशन इंडिया में भी अवेलेबल है, जो कि काफी हद तक यूथ है, जबकि चाइना की ज्यादातर पॉपुलेशन अब ओल्ड एज में एंटर कर रही है, जिसकी वजह से अब चाइना बड़े लेवल पर सस्ता लेबर फोर्स अवेलेबल नहीं करा पाएगा, जो कि किसी भी कंट्री को मैन्युफैक्चरर हब बनाने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टरों में से एक है। इंडिया इसके लिए सही ऑप्शन बन सकता है। अगर इंडिया स्किल लेबर फोर्स, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट और टैक्सेस को थोड़ा कम कर दे तो इंडिया चाइना को रिप्लेस करने का एक बेटर ऑप्शन बन सकता है। इंडिया में भी चाइना के लेवल की बहुत सी सिटी डेवलप की जा रही हैं, जिसमें से एक डोलेरा स्मार्ट सिटी है। अगर आप इंडिया और चाइना की स्मार्ट सिटी का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो लास्ट में आपको वीडियो स्क्रीन पर शो होगी, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। अब आपके लिए एक सवाल, किसी देश का कर्ज उस कंट्री की जीडीपी के लिए कितना सही और कितना गलत होता है? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक देके जरूर जाना और ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली के मेंबर बनिए। धन्यवाद।